ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 183 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि पिछले सत्र में हम सभी ने श्रवण किया था, अध्याय संख्या 17 में जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक शारीरिक विकार का उल्लेख कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं, वो स्पष्ट करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अंत लीला के इन अंतिम वर्षों में वह पूर्णतया इस धराधाम पर भक्तों के जीवन में भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण आने के उपरांत किस प्रकार के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अध्याय संख्या 18 आज के सत्र में हम सभी महाप्रभु का समुद्र से बचाव, जिसमें 121 छंद है, उसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। विषय सूची के संदर्भ में प्रथम 23 छंदों में भक्तों के आनंद में भाव का अचिंत्य स्वभाव उल्लिखित किया गया है और 24 से लेके 79 तक चैतन्य महाप्रभु का समुद्र में कूद जाना और एक मछुआरे द्वारा बचाव, उसे हम सभी श्रवण करेंगे। आगे छंद संख्या 80 से लेके 121 में चैतन्य महाप्रभु का अपने दिव्य दर्शन में भगवान की जल क्रीड़ा का उल्लेख है। तो यदि हम इन अध्यायों पर ध्यान दें तो हमें ज्ञात होता है कि चैतन्य महाप्रभु चाहे रासलीला की घटना हो अथवा जंगलों में विचरण करते हुए हर लता पता से भगवान के स्वभाव की चर्चा करना हो, वह इस समय क्या कर रहे होंगे इस पर चिंतन करना हो, भगवान के प्रसाद की बात हो या भगवान के दिव्य स्वरूप की हो, श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां जो वैष्णव शिरोमणि हैं, सभी भक्तों में अग्रगण्य हैं, वह किस मनोचिंतन में व्यवहार करती थी, उसको चरितार्थ करता हुआ चैतन्य महाप्रभु का यह चरित्र है। छंद संख्या 1 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भक्तों के आनंद में भाव का अचिंत्य स्वभाव उल्लेखित करते हुए कह रहे हैं, सरज ज्योत्स्ना सिंधु अव कलनया जात यमुना भ्रमाद्धावन यो अस्मिन् हरि विरहता पार्णव इव निमग्नो मूर्छालः पयसि निवसन्नात्रेमखिलाम् प्रभाते प्राप्तः स्वैरवतु स शची सुनु इह नः। शरद की चांदनी रात में समुद्र को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु को उसमें यमुना नदी का भ्रम हो गया। कृष्ण विरह से अत्यंत पीड़ित होने के कारण वे दौड़कर समुद्र में कूद गए और संपूर्ण रात्रि जल में अचेतन पड़े रहे। प्रातःकाल उनके आत्मीय भक्तों ने उन्हें पाया। ऐसे शची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दिव्य लीलाओं से हमारी रक्षा करें। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अनेक स्थान पर श्रोताओं को, भक्तों को, वक्ताओं को सतर्क करते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में प्रवाहित यह ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से श्रवण करने के इस प्रयास में हम सभी के समक्ष मनो मस्तिष्क में श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से भगवान की शिक्षाओं और भगवान एवं भक्तों के मध्य व्यवहार की लीला प्रेरक घटनाएं स्मरण रहनी चाहिए।
चैतन्य चरितमृत भगवान के अंतरंग हृदयस्थ व्यवहार को दर्शित कराता है। ऐसे शची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दिव्य लीलाओं से हमारी रक्षा करें। इस जगत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता भक्त के साथ जो भगवान के द्वारा संयोजित नहीं किया गया हो। और इस प्रकार का आश्वासन जीव को पूर्णतया निर्भर कर देता है, भगवान पर निर्भर कर देता है, इस जगत में निर्भय कर देता है। कहते हैं आचार्य, इस समुद्र में कूद जाने की घटना के संदर्भ में इस जगत को भवसागर कहा गया है। अनेकों प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, लिप्साएं, मनोरथ, इच्छाएं, यह समुद्र में रहने वाले बड़े 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 छोटे जलचर कहे गए हैं। पूर्णतया अनिरक्षित, कोई निरीक्षण ना हो रहा हो इस प्रकार के जगत में, जहां हमें पदम पदम विपदाम का बोध होता रहे, अगले पल हमारे साथ क्या होने वाली है उसकी कोई सुध ना रहे। हम अपनी इंद्रियों से अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके योजनाएं बना सकते हैं, पर हमारा मस्तिष्क मात्र उतनी ही योजनाएं बनाएगा जितना उसके अनुभव में, उसके ज्ञान में और उसके इंद्रियों के सीमित क्षमता और प्रभाव में संभव है। उसके परे मानव मस्तिष्क अपने लिए और कोई योजनाएं नहीं बना सकता। तो जिस प्रकार शची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु भगवान पर पूर्ण समर्पित भक्त के जीवन के दिव्य आह्लाद को प्रस्तुत कर रहे हैं, उस भाव को हम सभी धारण करें, वो हमारी रक्षा करे। आगे कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। यह मंगलाचरण के श्लोक हैं। कहते, एई मते महाप्रभु नीलांचले वैसे, रात्रि दिने कृष्ण विक्षे दार्णव विभासे। इस तरह श्री जगन्नाथपुरी में रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु रात दिन कृष्ण के विरह रूपी समुद्र में तैरते रहे। शरत काले रे रात्रि सब चंद्रिका उज्ज्वल, प्रभु निज गण लैया बेड़ान रात्रि सकल। शरद ऋतु की रात में जब पूर्ण चंद्रमा हर वस्तु को प्रकाशमान कर रहा था, तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रात भर भ्रमण करते रहे। उद्याने उद्याने भ्रमण कौतुक देखी ते, रास लीला गीत श्लोक पढ़ी ते सुनी ते। वे भगवान कृष्ण की लीलाएं देखते तथा रास लीला विषय गीतों तथा श्लोकों को सुनते सुनाते एक बगीचे से दूसरे बगीचे में भ्रमण करते रहे। कभू प्रेमावेशे करेन गान नर्तन, कभू भावावेशे रास लीला अनुकरण। वे प्रेमावेश में नाचते गाते रहे और कभी कभी भावावेश में नृत्य, रास नृत्य का अनुकरण करते रहे। कभू भावोन्मादे प्रभु इति उति धाय, भूमि पड़ी कभू मूर्छा कभू गड़ियाय। वे भावोन्माद में कभी इधर उधर दौड़ते और कभी भूमि पर गिरकर लुढ़कने लगते, कभी वे पूर्णतया अचेत हो जाते। रास लीला रे कई श्लोके यबे पढ़े शून्य, पूर्ववर्तबे अर्थ करे न आपने। जब वे स्वरूप दामोदर को रास लीला से संबंधित कोई श्लोक पढ़ते, सुनते या स्वयं कोई श्लोक सुनाते, तब वे स्वयं उसकी व्याख्या करते, जैसा कि वे पहले कर चुके थे। ए मत रास लीला हत हय यत श्लोक, सबार अर्थ करे पाय कभु हर्ष शोक। इस तरह उन्होंने रास लीला से संबंधित सारे श्लोकों का अर्थ बतलाया। कभी कभी वे अत्यंत खिन्न हो जाते तो कभी अत्यंत हर्षित हो जाते। से सब श्लोकेर अर्थ से सब विकार, से सब वर्णिते ग्रंथ है अति विस्तार। उन सारे श्लोकों की तथा महाप्रभु के शरीर में हुए समस्त विकारों की पूर्ण व्याख्या करने के लिए बहुत बड़े ग्रंथ की आवश्यकता होगी। द्वादश वत्सरे ये लीला शणे शणे, अति बाहुल भय ग्रंथ न कैलु लिखने। कहीं इस ग्रंथ का आकार न बढ़ जाए, इस भय से मैंने महाप्रभु की सारी लीलाओं के विषय में नहीं लिखा, क्योंकि वे 12 वर्षों तक प्रतिदिन प्रति क्षण इन लीलाओं का को संपन्न करते रहे। तो हम सभी को ये स्मरण रखना है, जब आदि लीला आरंभ होती है तो अत्यंत तात्विक अर्थों के साथ
भक्ति शास्त्र के गुह्य सिद्धांतों के साथ, भक्तों को व्यवहार में लाने की अनेकानेक शिक्षाओं के साथ, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के गुह्य कारणों के बारे में हमने श्रवण किया, बाह्य कारणों के बारे में श्रवण किया, भक्ति लता बीज किस प्रकार समस्त भारत में बंगाल से आरंभ होता हुआ विस्तारित हुआ, उसके बारे में हमने श्रवण किया। आदि लीला हमें इतनी गूढ़ लगती है, सिद्धांतों के संदर्भ में इतनी विचारशील लगती है। मध्य लीला जाते जाते वो शिक्षाएं जो हमने श्रवण की है, वह भक्तों के साथ व्यवहार में कहाँ किस प्रकार आचरित की गई है, कहीं सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ वेदों की शिक्षाओं का वास्तविक अर्थ क्या है ये बताते हुए, कहीं रामानंद राय के साथ भक्त आत्माराम होने के पश्चात कैसा व्यवहार करता है, ये चर्चा करते हुए, कहीं राजसिक वृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के संग व्यवहार में, और कहीं विभिन्न वर्ण और आश्रम में कैसे आचरण करना चाहिए, यह स्वयं की शिक्षाओं के द्वारा या अन्यों के उदाहरणों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो प्रथम 17 अध्यायों में हमें वो गूढ़ शिक्षाएं प्राप्त होती हैं आदि लीला में। उसके उपरांत मध्य लीला में हमने 25 अध्यायों में उनको व्यवहार परक तरीके से संचारित होते हुए देखा है। जब हम अंत लीला में प्रवेश करते हैं, इन 20 अध्यायों में जिन्हें हम श्रवण करते हुए 18वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं, अंतिम 3 अध्याय हैं पूरे चैतन्य चरितामृत के, तब हम केवल और केवल भाव में दर्शन कर रहे हैं भगवान के भक्त स्वरूप की पराकाष्ठा पर। तो भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत का क्रम बताया गया है। यदि हम देखें तो चैतन्य चरितामृत में आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला वास्तव में शिक्षा को, जो भगवत गीता है, उदाहरणों को, व्यवहार को, जो श्रीमद् भागवतम है, मध्य लीला और अंत लीला में संपूर्ण चैतन्य चरितामृत का वास्तव में सार सन्निहित है। जब भक्ति विधि विधानों से परे स्वभाववश जीवन में अनुप्राणित हो जाए, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिक्षण जीव इस जगत में रहते हुए भी नित्य मुक्त अवस्था में आध्यात्मिक लोक में विचरण कर रहा हो, ऐसा व्यवहार करता है। आगे कहते हैं छंद संख्या 12 में, पूर्वे यही देखा आछि दिग्दर्शन, तैछे जानी ह विकार प्रलाप वर्णन। जैसा मैं पहले इंगित कर चुका हूं, मैं महाप्रभु के प्रलापों तथा शारीरिक विकारों का संक्षिप्त वर्णन ही कर रहा हूं। सहस्त्र वदने यबे कहे अनंत, एक दिन लीला तबु नाही पाय अंत। यदि अपने 1000 फनों से अनंत देव श्री चैतन्य महाप्रभु की एक दिन की लीलाओं का वर्णन करना चाहें, तो उनके लिए इनका पूरी तरह से वर्णन कर पाना असंभव होगा। कोटि युग पर्यंत यदि लिखिए गणेश, एक दिन लीला तबु नाही पाए शेष। यदि शिव के पुत्र तथा देवताओं के पटु लिपिक गणेश जी महाप्रभु की एक दिन की लीलाओं का पूरी तरह से वर्णन करने का प्रयास करोड़ों युगों तक करें, तो भी वे उनकी सीमा नहीं पा सकेंगे। तो आचार्य अपने संपूर्ण समर्पण और विनम्रता को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं, भक्ते प्रेम विका देखी कृष्ण रच चमत्कार, कृष्ण यार ना पाए अंत के बाछार आर। भगवान कृष्ण तक अपने भक्तों के भाव विकारों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और यदि स्वयं कृष्ण ऐसे भावों की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकते, तो अन्य कैसे लगा सकेंगे। भक्त प्रेमा यत दशा ये गति प्रकार, यत दुख यत सुख यते विकार। कृष्ण ताहा सम्यक न पारे जानीते, भक्त भाव अंगीकारे ताहा आस्वादीते। स्वयं कृष्ण भी अपने भक्तों की दशा, प्रगति, सुख तथा दुख एवं प्रेम भावों को पूरी तरह नहीं समझ पाते, इसलिए वे इन भावों का पूर्ण आस्वादन करने हेतु भक्त की भूमिका अंगीकार करते हैं। कृष्णे रे नाचाय प्रेमा भक्ते रे नाचाय, आपने नाचाय तीने नाचे एक ठाय। कृष्ण का प्रेम कृष्ण तथा उनके भक्तों को नचाता है और स्वयं भी नाचता है। इस तरह तीनों ही एक साथ एक स्थान में नृत्य करते हैं। तो इसीलिए कहा गया भक्त भक्ति
भक्त और भगवान के मध्य जो व्यवहार है वो भक्ति है, और जो स्वभाव है वह भाव विनिमय है। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में ये बहुत उचित तुलना नहीं होगी, तथापि यदि हम निकटतम रूप से समझना चाहें, तो जहां निस्वार्थ प्रेम हमें दर्शनीय होता है, स्नेह दर्शनीय होता है, वहां प्रत्येक दूसरे के संदर्भ में सदैव चिंतन कर रहा होता है और इस प्रकार का कार्य कर रहा होता है जिससे उसे प्रसन्नता हो। भक्त और भगवान का यह व्यवहार भक्ति के तंतु से जुड़ा हुआ है, जिसमें भाव की प्रवीणता है। इसलिए कहते हैं कृष्ण का प्रेम, कृष्ण तथा उनके भक्तों को नचाता है और स्वयं भी नाचता है। इस तरह तीनों ही एक साथ एक स्थान में नृत्य करते हैं। इसका अर्थ सरलतम शब्दों में ये हुआ, भगवान अपने भक्तों के हाथ में अपने आप को पूर्णतया छोड़ दे। जब लोग चुनौती देते हुए प्रश्न करते हैं, अरे कृष्ण किस प्रकार से असहाय हो सकते हैं, राम यदि भगवान है तो किस प्रकार से असहाय दिख सकते हैं, स्त्री वियोग में रुदन कर रहे हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम, या कृष्ण जो जगत को भरण पोषण करने वाले हैं वो गोपियों के घर में चुरा कर खा रहे हैं। भगवान अपने आप को भक्त के हाथ की कठपुतली, पूरा जगत भगवान की प्रकृति के सतो रजो गुणों से, तमोगुणों से बंधा हुआ है, और भगवान अपने भक्तों के स्नेह से बंधे हुए हैं। यह लीला विष्णु स्वरूप में संभव नहीं है, यह लीला नारायण स्वरूप में संभव नहीं है। नारायण और विष्णु के, भगवान के विस्तार स्वरूप में हमें ऐश्वर्य का बोध होता है, पर वास्तव में किन प्रत्यक्ष रसों से भगवान अपने आप को भक्तों के हाथ कहते हैं बिक चुके होते हैं भक्तों के भाव के आगे। भक्त जैसे रचाना चाहे भगवान को, भगवान वैसे नृत्य करने के लिए प्रस्तुत है, पर उसके लिए जीवन में श्रद्धा, विश्वास का बीज रोपित होना चाहिए। तब इन घटनाओं को सरलता से और सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। और जहां विश्वास नहीं है, वहां उस संशयपूर्ण अवस्था में जीव का इस जगत में कल्याण नहीं है। तो आध्यात्मिक बिंदुओं को, आध्यात्मिक सत्य परक तथ्यों को समझने का तो आभास भी नहीं आएगा। छंद संख्या 19 में कहते हैं, प्रेमार विकार वर्णिते चाहे ये जन, चांद धरते चाहे ये न हैया वामन। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रेम विकारों का वर्णन करना चाहता है, वह उस बौने के समान है जो आकाश में स्थित चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास करता है। वायु यचे सिंधु जल हरे एक कर्ण, कृष्ण प्रेम कड़ त्याचे जीवे रस स्पर्शन। कहते हैं छंद संख्या 21-20 में, जिस तरह वायु समुद्र के जल की एक बूंद को ही उड़ाकर ले जा सकती है, उसी तरह जीव कृष्ण के प्रेम रूपी सागर के केवल एक कण का ही स्पर्श कर सकता है। क्षणे क्षणे उठे प्रेमा तरंग अनंत, जीव शार कहाँ तार पाई बेका अंत। प्रेम के उस सागर में क्षण प्रतिक्षण अनंत लहरें उठती हैं, भला एक तुक्ष जीव किस तरह उनकी सीमाओं का अनुमान लगा सकता है। श्री कृष्ण चैतन्य यहाँ करे न आस्वादन, सबे एक जाने ताहा स्वरूप आदि गण। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे व्यक्ति ही पूरी तरह जान सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कृष्ण प्रेम में क्या आस्वादन करते हैं। जीव हैया करे ये ताहार वर्णन, आप ना शोधिते तार सोए एक कर्ण। तो इस प्रकार ये इतना वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी विशेषता पूर्ण तरीके से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान क्या है, न दिन न रात्रि। यदि हम आरंभिक श्लोकों को श्रवण करें इस अध्याय के, जहां हमने प्रथम 9-10 छंदों में श्रवण किया, कोई भान नहीं है। जिस प्रकार आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है कि सुख या दुख ये द्वंद नहीं होते वहां, मान या अपमान ये द्वंद नहीं होते वहां, द्वेष या ईर्ष्या इस प्रकार के विकार नहीं होते वहां। हर जीव आध्यात्मिक जगत में सच्चिद आनंद की अवस्था में है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वहां अपने मूल स्वरूप में है। तो ये घटनाएं यदि श्रवण करने पर अचिंत्य लगे, क्योंकि विषय ही यहाँ पर कहा गया है कि भगवान के प्रेम का रसास्वादन करने वाले भक्तों का अचिंत्य स्वभाव, उन्हें यत्र तत्र सर्वत्र भगवान और भगवान की लीलाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं।
और हम अपनी सामान्य अवस्था में देखें तो वर्तमान में पठन या श्रवण करते समय भी हमारे मस्तिष्क के एक कोने में इस जगत से जुड़ा हुआ कोई ना कोई विचार चल रहा है। या तो हम अपनी दिनचर्या के बारे में सोच रहे होंगे, या कितना समय हो चुका है ये सोच रहे होंगे, या कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी क्या करना है, ये विचार अवचेतन मस्तिष्क में इस सत्र को बोलते और सुनते समय भी हमारे मन मस्तिष्क में चल रहा है। ये नित्यबद्ध जीव की अवस्था है। और इसलिए नित्य मुक्त जीव कैसा व्यवहार करता है भगवत प्रेम में, वो हमारे इंद्रियों के स्पर्शन से परे है। इसलिए कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर कि जब कोई सामान्य जीव किसी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करता है, तब वह स्वयं उस महासागर की एक बूंद का स्पर्श करके अपने आप को पवित्र बनाता है। अपने समस्त विकारों के साथ भी सामान्य जीवों के रूप में, नित्यबद्ध जीवों के रूप में हमारा ये प्रयास इस विश्वास पर आधारित है कि गुरु शिष्य परंपरा में कहा गया ये ज्ञान पूर्णतया सत्य है। और यदि हम भक्ति के नियमों का, सिद्धांतों का पर्याप्त मार्गदर्शन में, भक्तों के संग में पालन करने का प्रयत्न करेंगे, तो एक बूंद पर्याप्त है। यहाँ लिखा है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की महासागर की एक बूंद का स्पर्श करके सामान्य जीव अपने आप को पवित्र बना सकता है। एई मत रासेर श्लोक सकल ई पढ़िला, शेषे जल केलिर श्लोक पढ़ी तेला गीला। इस तरह रास लीला विषयक सारे के सारे विषय सुनाए गए, तब अंत में जल क्रीड़ा विषयक लीला का श्लोक सुनाया गया। तो रामानंद राय या स्वरूप दामोदर गोस्वामी या स्वयं भगवान सदैव कृष्ण की लीला का चिंतन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं। ताभिर्युत श्रममपोहितुमंग संग, घृष्ट सच सकुच कुंकुम रंजिताया, गंधर्व अनुद्रुत आविशद्धा, शांतो गजीभिः राडिव भिन्न सेतु। जिस तरह हाथियों का स्वतंत्र प्रमुख अपनी हथिनियों के साथ जल में प्रवेश करता है, उसी तरह वैदिक नैतिकता के सिद्धांतों से परे कृष्ण ने गोपियों समेत यमुना में प्रवेश किया। उनका वक्षस्थल गोपियों के रोजों के संपर्क में आने के कारण उनके गले की माला मर्दित हो गई और वह लाल कुंकुम चूर्ण से रंग गई थी। उस माला की सुगंध से आकृष्ट होकर भौरे कृष्ण का पीछा करने लगे, मानो गंधर्व लोक के दैवीय जीव हों। इस तरह भगवान कृष्ण ने रास लीला की थकान को दूर किया। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 33 श्लोक संख्या 22 का यह श्लोक है। एई मत महाप्रभु भ्रमिते भ्रमिते, आई टोटा है ते समुद्र देखे न आचंबिते। इस तरह आई टोटा मंदिर के निकट भ्रमण करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सहसा समुद्र देखा। चंद्रकांते उच्छलित तरंग उज्ज्वल, झलमल करे ये न यमुनार जल। चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश से चमकती समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें यमुना नदी के जल जैसी झलमल कर रही थी। यमुनार भ्रमे प्रभु धाई अचलीला, आलक्षिते याई सिंधु जले झाप दीला। समुद्र को यमुना नदी समझकर महाप्रभु तेजी से दौड़े और अन्यों के देखे बिना जल में कूद पड़े। पड़ीते ही हेला मूर्छा किछुई न जाने, कभू डुबाय कभू भासाय तरंगे गणे। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, समुद्र में गिरते ही उनकी चेतना चली गई और वे ये न समझ सके कि वे कहाँ हैं। वे कभी लहरों के नीचे डूब जाते और कभी उनके ऊपर तैरने लग जाते। तरंगे वही या फिरे ये न शुष्क काष्ठ, के बुझीते पारे ए चैतन्य नाट। लहरें उन्हें इधर उधर बहा ले गई, मानो कोई सूखे काठ का लट्ठा हो। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किए जाने वाले इस नाटकीय प्रदर्शन को कहते हैं कौन समझ सकता है। तो ये चित्र वास्तव में उसी दृश्य का दर्शन कराता है हमें। आगे कहते हैं, कोणा के रदी के प्रभुरे तरंगे लैया या, कभू डुबाइया राखे कभू भाषा लैया या। लहरें कभी महाप्रभु को डुबो देती और कभी ऊपर तैराए रखती। इस तरह वे उन्हें कोणार्क मंदिर की ओर बहा ले गई। तो कोणार्क मंदिर यदि देखा जाए वर्तमान में, तो यहाँ उल्लेख है जगन्नाथपुरी से 19 मील उत्तर की ओर समुद्र तट पर स्थित है। शिल्पकला और वास्तुकला का उत्तम नमूना है ये। काले पत्थरों से शक संवत की 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका निर्माण आरंभ हुआ था।
जगन्नाथपुरी से करीब 19 मील का अर्थ है करीब 25-30 किलोमीटर लेकर चली गई। यमुना रे जल केली गोपी गण संगे, कृष्ण करेन महाप्रभु मग्न से ही रंगे। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना के जल में जो लीलाएं की थी, श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं लीलाओं में पूरी तरह निमग्न थे। यहाँ स्वरूपादि गण कब प्रभु न देखिया, कहाँ गेला कभु प्रभु कहे चमकित हैया। इस बीच स्वरूप दामोदर इत्यादि सारे भक्तों ने जब श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा, तो वे सभी चकित होकर ये पूछते हुए उन्हें खोजने लगे कि महाप्रभु कहाँ चले गए। मनोवेगे गेला प्रभु देखी ते ना रीला, प्रभु रे ना देखिया संशय करी ते लागीला। श्री चैतन्य महाप्रभु मन के वेग से भागे थे, कोई उन्हें देख नहीं सका। अतः वे कहाँ थे, उसके विषय में सारे लोग संशय में थे। जगन्नाथे देखी ते किबा देवालय गेला, अन्य उद्याने किबा उन्मादे पड़ीला। क्या महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में गए हैं, या वे उन्मत्ततावश किसी उद्यान में गिर पड़े हैं। गुंडीचा मंदिरे गेला किबा नरेंद्र रे, चटक पर्वते गेला किबा कोणा के रे। तो विचार कर रहे हैं भक्तगण, हो सकता है वे गुंडीचा मंदिर गए हो, या नरेंद्र सरोवर गए हो, या चटक पर्वत गए हो, या हो सकता है कि वे कोणार्क के मंदिर में चले गए हो। एत बलि सबे फिरे प्रभु रे चाहिया, समुद्रे रे तीरे अइला कत जन लैया। इस तरह बातें करते हुए भक्तजन महाप्रभु को खोजने के लिए इधर उधर घूमने लगे, और अंत में वे अन्य अनेक लोगों समेत समुद्र के किनारे आए। चाहिए बेड़ाई ते छे रात्रि शेष हैला, अंतर ध्यान हैला प्रभु निश्चय करीला। इस तरह महाप्रभु की खोज करते हुए रात बीत गई, और अंत में भक्तों ने निश्चय किया संभव है अब श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए हैं। प्रभु विक्षे दे कार देहि नाही प्राण, अनिष्ट शंका बिना कार मने नाही आन। महाप्रभु के वियोग में सभी को ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर से प्राण निकल चुके हों। सभी भक्त यह निष्कर्ष निकालने लगे कि अवश्य ही कोई दुर्घटना घटी है, इसके अतिरिक्त वे कुछ और नहीं सोच पाए। अनिष्ट शंकिनी बधु हृदय यानी भवंती ही, कहते हैं कोई घनिष्ठ संबंधी या मित्र अपने प्रिय के अनिष्ट के प्रति सदैव भयभीत रहता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की ये पंक्ति है। तो इस प्रकार रात्रि पर्यंत खोज चल रही है। छंद संख्या 41 से इस संदर्भ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा वर्णित विषय को हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।